की कृपा हो जाए, मात्र दृष्टि पड़ी, सुख हो गया, मात्र दृष्टि। केवल दृष्टि मात्र से सुख का भान हो जाता है, केवल दृष्टि मात्र। झूठे नाते झूठे रिश्ते, संग यहाँ से बाबा कोई ना, तेरा नाम केवल एक सहारा, तेरा नाम केवल एक सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। भोले बाबा मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे बाबा, बस तुम्हारा सहारा मेरी जिंदगी में बना रहे। जन्म के समय पर ढेरों सामान घर में होगा, पर माता का दूध जरूरी है। मरते समय लाखों की प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, घर में गाड़ी बंगला होगा, पर मरते समय भगवान का नाम जरूरी है। बस यही हमारी जिंदगी, बस जन्म के समय पर माता का दूध जरूरी है और मरने पर भगवान का नाम। करोड़ों की कीमत वाला ये शरीर परमात्मा ने दिया है आपको। पर मत जाना किसी सारे राक्षस स्वरूप धारण कर आ गए थे, उनकी सुंदरता के पीछे आसक्त हो गए। सावधान इंडिया, बिल्कुल सुंदरता के पीछे। मोहिनी स्वरूप धारण कर भगवान आए और असुरों ने भगवान की सुंदरता देखी, कितनी सुंदर नारी, कितनी सुंदर फर्क है सुंदरता के। सुंदरता के चक्कर में फंस, और ऐसी सुंदरता के अमृत का जो कलश था वो भूल गए और मोहिनी के चक्कर में पड़ गए। मोहिनी ने कहा कि मैं अमृत बांटूंगी, तुम इधर बैठ जाओ, तुम इधर बैठ। ऐसे तो तुम सब समझदार हो, सुंदरता मतलब दिखावा, किसी दिखावे की ओर हमको नहीं जाना। और अमृत मतलब क्या, उस ज्ञान को हमें लेना है। कई बहुएं दिखने की घनी सुंदर होए और मालूम पड़े 24 घंटा मुंडा से मेंढक जड़े। सास भी बोलती हैं फिर, बहू बहुत अच्छी है, घर संभाल ली, काम कर लिया, बढ़िया है, सब अच्छा है हमारी बहू में। बहू में कह देती है हमारी सास बहुत अच्छी है, सब बढ़िया है, बस एक कमी है।
एक कमी। अब सुंदर दिखी, सुंदरता देखी, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। सुंदरता का करना क्या है भाई? सुंदरता के चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी नरक बन जाएगी। जैसे असुरों ने मोहिनी स्वरूप को देखा, उस सुंदरता में फंस गए और अमृत छूट गया। उसी तरह आप दुनिया को देखने में लग गए, संसार की चमक दमक में रह गए, दुनिया की चमक धमक में आप रह गए, तो फिर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये चमक, ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। हम परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें। हम उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास। तारकासुर असुर था, राक्षस था। तारकासुर का अंत षडानंद कार्तिकेय के द्वारा होना। असुर है, राक्षस है, वर मांगा था उसने, अगर मरूंगा पहले तो मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं हो सकते, तो फिर वर दीजिए, क्या वर? मरु। तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा। अच्छा, एक एक राक्षस को देख लो तुम, इनकी डिमांड बड़ी सुंदर। जितने जितने राक्षस थे इनकी डिमांड बड़ी सुंदर थी। अपन यहीं से उठाओ ना, पंचवटी से। रावण की बहन आई थी, आते से राम जी से कह रही थी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं हो सकता, मेरे जैसी नारी नहीं हो सकती। लक्ष्मण जी मुंडी घुमा के देखे, ऐसी कौन सी हीरोइन आई? तुम सम पुरुष नमो सम नारी। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी समझ गए ये तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और रावण के पूरे कुल पे चला देगी आरी। ये कोई साधारण नारी? अभी रुक जाए। आते सीखा एक एक असुर को देखो, एक एक राक्षस को, उसने डिमांड कितनी सुंदर करी। डिमांड देखिए, उसने सूख न खाने आते सी कहा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं होगा, मेरे जैसी नारी नहीं होगी। क्या चाहती हो? बस मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। दुनिया की पहली राक्षसी थी जो परमात्मा से सीधे जाकर कहती है, तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारी हो जाऊं। दुनिया की पहली राक्षसी थी जो भगवान के सामने जाकर कहती है कि तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारी हो जाऊं। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ, तुम मेरे पति बन जाओ। भगवान से कह रही है, किसी दूसरे से नहीं कह रही है। आज की होती तो ना जाने किससे किया थी। जो जरा सा गाड़ी में पेट्रोल डलवा दे, जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं है, सुधरने के लिए आई है, सुधरने के लिए गाड़ी आई और मालूम पड़े बस 50 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया, बुड़ बुड़ करके 25 रुपए की चाउल। पसंद किसी को कहेंगे नहीं, बस तुम समझ जाओ, इशारा काफी है। और फिर हमारे सनातन धर्म की बेटी दुभान्वित हो गई और दूसरे धर्म में चली गई, फिर चली गई। जरा सा दिखा फैशन, जरा सा दिखा। महाराज, आज इस व्यासपीठ से एक बात जरूर महाराष्ट्र के लिए कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र की धरा के लिए कहना चाहूंगा कि इस धरा पर कुछ समय बाला साहब ठाकरे को और रहना था, तो ये महाराष्ट्र प्रथम आनंद में पहुंचा।
यहाँ आज अगर संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर सबसे ज्यादा संत हैं, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत जन्मे हैं, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासकों ने तप किया है, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत साधु सन्यासियों ने भगवत भजन किया है, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासकों ने अपनी उपासना करी है, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संतों ने अपना कीर्तन, अपना भगवत भजन, अपना स्मरण इस महाराष्ट्र की धरा पर, इस पवित्र भूमि पर किया है। सबसे ज्यादा इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर संतों ने जो जो गुणगान किया, इस गुणगान को और बढ़ा देते अगर वो आगे होते और बढ़ा। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक का एक रस तत्व की प्राप्ति, जीवन का एक सुख, भगवत भजन का एक सुख, हमारे जीवन का एक आनंद। क्यों भटक रहे? हम सुंदरता की ओर आकर्षित ना हो, हम किसी की बॉडी स्टडी को देखकर आकर्षित ना हो। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान मेरा विवाह मेरी बेटियों से निवेदन है, तुम भगवान से प्रार्थना करना मेरा विवाह जहाँ हो मेरे माता पिता की मर्जी से हो और संस्कार घर में मेरा विवाह हो, संस्कार सनातन धर्म में मेरा विवाह हो। मैं जिस धर्म की हूँ, मैं शंकर को जल चढ़ाती हूँ, शिव को एक लोटा पानी चढ़ाती हूँ, मेरा पति भी ऐसा मिलना चाहिए जो शंकर के मंदिर तक मुझे लेकर जाए, मुझे छोड़ कर आए, दर्शन करा कर लाए, गोमती गोदावरी का स्नान करा के लाए, मेरा पति भी मुझे तो श्रेष्ठता है। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का एक जो हमारे सनातन धर्म का हो, हम उस धर्म से छोड़ जाए। सुंदरता पर मत जाना, मोहिनी स्वरूप की सुंदरता। राक्षस फंस गए, असुर सबके फंस गए। कितनी सुंदर बात उस शूर्पणखा ने राम जी से कही कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, में राम जी को अपना बनाना चाहती हूँ। किसी दूसरे को वो अपना बनाने नहीं गई, बनाने गई तो राम को अपना बनाने गई। हम सबसे अगर ज्यादा ज्ञानवान थी तो शूर्पणखा थी, जो भगवान को अपना बना रही है। हम दुनिया को अपना बनाते हैं पर भगवान को अपना नहीं बनाते, पर शूर्पणखा भगवान को अपना बना रही है। वो विद्वान है, ज्ञानवान, वो भगवान को अपना बना रही है। बराबर महाराज भाव अपने भीतर हो, अपने बहुत देर तक शूर्पणखा राम जी को तकती रही, बहुत देर तो कहेगा जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना हमने जी भर देखा नहीं। शूर्पणखा राम जी को देख रही, राम जी शूर्पणखा की ओर निगाह कर एक राक्षसी है, एक असुरी है, राक्षस प्रवृत्ति और मुझे अपना बनाना चाहती है। जब एक राक्षस परमात्मा को अपना बनाने की बात करता है, एक राक्षसों की डिमांड देखिए। तारकासुर मांग रहे हैं कि शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे,
क्या चाहते हैं? शिव जी शादी करें, उनके बच्चे हो, ये तारकासुर जैसा सुर चाहता है। क्या मांगा कंस ने? देवकी का अष्टम पुत्र मृत्यु का कारण बना। देवकी का अष्टम पुत्र। क्या मांगा रावण ने? भगवान स्वयं संसार में सांसारिक मनुष्य बनकर आए, प्राण छूटे। कितने राक्षस हुए? हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा? ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना असुर से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना नर से, ना पशु से, ना 12 महीने में मरू। जगत के कल्याण के लिए 12 महीने से अधिक कर दिया, अधिक मात्रा दिया, किसी रूप में ना मरूं। तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जरा विचार करिए कि हमारे हित के लिए राक्षसों ने उनकी मृत्यु भी मांगी, तो अपने संसार के हित के लिए मांगी, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए मांगी। और हम क्या मांगते हैं? हम भगवान कृपा करना, घर देना, बंगला देना, जमीन देना, जायदाद देना, भगवान मेरी बेटी को पास कर देना, मेरे बेटे को ये कर देना, मेरी बहू को चोरा चोरी दे देना, ऐसा कर देना। हमने आज तक भगवान के मंदिर में जाकर ये नहीं कहा, भोले बाबा चलो। हमने आज तक बाबा के मंदिर में जाकर ये नहीं कहा, बाबा बहुत दिन से बैठे हो, त्र्यंबकेश्वर बाबा तुम यहाँ बहुत दिन से बैठे हो, कपालेश्वर बाबा बहुत दिन से बैठे हो, तुम्हारा मन नहीं करता घूमने जाने का? चलो अब की बार मैं लेकर चलता हूँ तुमको सीहोर, थोड़े दिन वही रहेंगे, आनंद करेंगे, फिर आ चलो। हम जितनी जगह दर्शन करने के लिए जाते हैं बाबा के, हम उतनी जगह बाबा को निमंत्रण देकर आते हैं। बाबा बहुत दिन हो गए, त्र्यंबक बाबा कब आ रहे हो? जल्दी आ जाओ। माँ पार्वती जी को साथ लेकर आना, गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि को लेकर आना, पूरे खानदान समेत आना, अकेले मत आना। आप आओगे तो आनंद होगा, थोड़ा मालपुआ, रबड़ी, पूरी सब बनेगा, सब खाएंगे। और जब तक बाबा नहीं आता तो कौन सी पूरी मालपुआ बनता है? वो आता है तो बनता है, वो कृपा करता है तो घर में पकवान बनता है, वो कृपा करता है तो आतिशबाजी होती है, वो कृपा करता है तो जमीन जायदाद ली जाती है, वो कृपा करता है तो घर में बहू बेटे आते हैं, वो कृपा करता है तो बेटी दामाद आते हैं, वो कृपा करता है तो पोता पोती नाती पंथी होते हैं, वो करुणा करता है, वो आता है तो खुशियां। यहाँ पर भी आप कथा में आए हो ना, कितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हो, बाबा से कहकर जाना आज प्रदोष बाबा का भारी कितना, हम तो फिर कहेंगे नासिक वालों, तुमने जाने कितनी गोदावरी की डुबकी लगाई होगी है, सारा पुण्य इकट्ठा करके बैठे होगे और कथा का आनंद ले रहे हो। जरा विचार करो, दामोदर मास, कार्तिक का महीना और सुंदर पचवीगन का समय, देव दीपावली कथा, इधर एकादशी बीच में पड़ गई, आंवला नवमी पड़ गई और मालूम पड़े प्रदोष पड़ गई, सारी तिथि भी अच्छे से अच्छी ले ली तुमने, कथा का भी दस्तक तुम ग्रहण कर रहे हो। और बाबा से प्रार्थना तुम कहकर जाना, बाबा मेरी झोली में इतना धन देना, इतनी संपदा देना, मैं भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, आप मेरे गाँव आओ, आप मेरे नगर आओ, आप मेरे गाँव आओ, आप मेरे खेड़े में आओ। बाबा आना पड़ेगा कुबेरेश्वर महादेव, आना पड़ेगा कुबेर भंडारी शेर को, आना पड़ेगा, तू मुझे खजाना लुटाने के लिए वहां पहुंचे। तुझे आना पड़ेगा। जब हम जिद पकड़ेंगे तो क्यों ना हो, हम जिद पकड़ते ही नहीं है। तारकासुर देखा, शिव जी के लिए वर मांग लिया कि मेरे प्राण मिले, जब प्राण छूटे मेरे, अगर भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा छूटे। महिषासुर की बहन ने कौन सा वर मांगा? आप लोगों ने कथा सुनी थी, महिषासुर की बहन महिषी ने वर मांगा था कि शंकर और विष्णु के संतान के द्वारा मेरे प्राण छूटे। कौन हो गए थे? जम के बोलो, अय्यप्पा स्वामी। अब किसने वर मांग लिया? तारकासुर ने। मेरे प्राण छूटे भगवान शंकर के पुत्र
द्वारा, जब विष्णु और शिव के पुत्र द्वारा उनके प्राण छूटे तो अय्यप्पा स्वामी प्रकट हुए और महिषासुर की बहन महिषी के प्राण हरे। अब तारकासुर के लिए शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं, तारकासुर ने उपद्रव मचा दिया, हाहाकार सा सुर मच गया। जब हाहाकार मचा तब करे देवता एकत्रित हुए। शिव जी तो समाधि में लीन है। क्यों? क्योंकि सती मैया जलकर भस्म हो चुकी थी तो बहुत ज्यादा मन ठीक नहीं था। साथ एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, गुरुजी हम आपसे एक बात पूछना चाहते, शंकर भगवान देवता है ना? हाँ। देवादिदेव महादेव है ना? हाँ। तो अपनी धर्म पत्नी सती के लिए इसमें क्यों रोए? हमने कहा मृत्यु लोक में रहता है मेरा देवादिदेव महादेव। पत्नी का आदर करना, सम्मान करना सारे देवताओं में अगर किसी से सीखना है तो देवादिदेव महादेव से सीखो, जो पत्नी का आदर करना सिखाते हैं। पत्नी का आदर करना अगर कोई सिखाते हैं तो देवादिदेव महादेव सिखाते हैं। त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने गए हो? कौन कौन गया? अगर हाथ उठा। गए हो? ठीक है, रखो। शंकर भगवान कहाँ पर है? जमीन पर। बोलो है कि नहीं? पार्वती जी कहाँ पर है? जम के बोलो जरा। ऊपर। जाओ, कपालेश्वर का दर्शन करने गए हो? शंकर भगवान कहाँ है? जमीन पर। पार्वती जी कहाँ है? ऊपर। कभी नारायण लक्ष्मी जी के दर्शन करे होंगे तो लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? नारायण के चरण के पास। ब्रह्माणी कहाँ रहती है? ब्रह्मा जी के पास। पर केवल देवादिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो एक धर्म पत्नी को भी ऊंचे स्थान पर रखते हैं कि तू नारी का आदर करना अगर कोई सिखाते हैं तो मेरे शंकर सिखाते हैं। स्त्री का सम्मान करना अगर कोई सिखाते हैं तो मेरे देवादिदेव महादेव सिखाते हैं। नारी का सम्मान क्या होता है? स्त्री का सत्कार क्या होता है? नारी के एक भाव जो प्रकटता है वो शिव समझाते, वो शिव। हम शिव जी से सीखें, हम देवादिदेव महादेव से सीखें। नारी का आदर, नारी का सम्मान, नारी का सत्कार क्या होता है। पत्नी मर गई, धर्म पत्नी चली गई, माता सती चली गई, शिव जी समाधि में लीन हो गए, तब साधना में लीन। आज के जमाने में पत्नी मर जाए तो पति दिमाग लगाना चालू कर देता है, दूसरी किससे करूं। पंद्रह 16, 20 साल के बच्चे हो गए, लड़कियां कॉलेज पढ़ रही और इसको शादी करने की टाई लगा के सब काला कर पूरा के उस शादी की तैयारी कर रहा है। कितनी भी पेंटिंग करके सब फर्क पड़ रहा है। विचार कर रहा है कि मेरे शादी करना। बेटी कॉलेज पढ़ रही है, बेटा कॉलेज पढ़ रहा है, उसको शादी। पत्नी चली गई, भगवान शंकर विवाह करने के लिए आतुर नहीं। भगवान शंकर तब साधना में डूब गए। ये हमारा शास्त्र कहता है धर्म पत्नी के लिए शिव कितना आदर रखते होंगे, सती के लिए कि नेत्र बंद करके बैठ गए। हजारों वर्ष निकल गए, शिव की समाधि नहीं टूटी। हजारों वर्ष उठना ही नहीं चाहते, क्या करेंगे। और ये रोज पत्नी चले जाए तो मोबाइल पर
ब्याहशादी.com निकाले। ये ठीक है, 68 साल की, तो मैं भी तो 76 का। ठीक, फिर तो कोई वाला गीत हो, सब लाए फूल बुद्धा को शिव कृपा शंकर की उदारता करती है। मेरे शिव जैसा माता का, स्त्री का, महिला का आदर करने वाला कोई दूसरा नहीं। शिव जो आदर करते हैं स्त्री का, वैसा आदर कोई नहीं कर सकता। इसलिए शंकर भगवान स्त्री का आदर करते हैं, इसलिए केवल एक शिव जी की आरती ऐसी होती है जिसमें सारे देवताओं का गुण गाना जाता है। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मारे, ओम अक्षर के मारे, यह तीनों का ओम जय हरा ओम शिव तत्व है। सब एक उसी में समाहित हो गए, जो आदर करने वाला, सम्मान करने वाला, सत्कार करने उसी में सब समाहित। शिव जी के नेत्र नहीं खुले, भेजा कामदेव को, भगवान शंकर का नेत्र खुल गए। कामदेव को समाधि थोड़ी कामदेव को देखकर नेत्र क्यों खोले? शंकर भगवान सती के पति हैं, कामदेव रति का पति। शंकर भगवान का साड़ू भाई है, शंकर जी की पत्नी की बहन का पति। रिश्तेदार आए तो उठकर मिलना चाहिए। कमरे में पड़े हो और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर के हॉल में बैठे हैं, तुम टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो और रिश्तेदार आकर घर में बैठे हैं, तुम उनका आदर नहीं कर रहे। एक दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि तुम्हारा भी कोई आदर नहीं करेगा। इसलिए रिश्तेदार आए, अपने कमरे से बाहर निकल कर आदर करो। सास के रिश्तेदार आए तो 4 बहुएं हैं तो चारों बहुओं को आना चाहिए। ससुर के रिश्तेदार आए, चारों बहुओं को निकल कर आना चाहिए। बड़ी बहू के रिश्तेदार आए तो तीनों बहुओं को निकल कर आना चाहिए। छोटी बहू के रिश्तेदार आए तो बड़ी बहुओं को निकल कर बाहर आना चाहिए। घर में किसी के भी रिश्तेदार आए, घर का प्रत्येक व्यक्ति उनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के लिए बाहर आना चाहिए। रिश्तेदार किसी के भी, आदर सबका। पर आज का जमाना बड़ा विचित्र है। छोटी बहू के रिश्तेदार आए तो बेचारी छोटी सबसे ज्यादा काम करे, बड़ी बहू की आए तो बड़ी बहू काम करेगी, मंजली आई तो मंजली काम करेगी। जिस बहू के रिश्तेदार आएंगे पूरन पोली वही बनाएगी, फिर बाकी की बहुएं क्या करेंगी? आम की बनाएंगे और मिर्ची का ठेसा। पूरन पोली में टाइम लगता है, आमठी और ठेसा में, अरे बोलो श्री जी टाइम लगता है। आई बनाए घर में कोई आए, भगवान शंकर के रिश्तेदार आ गए, कामदेव को भेजा समाधि तोड़ने के लिए। शिव जी नेत्र खोल दिए, क्योंकि मेरे धर्म पत्नी की बहन का पति आया। धर्म पत्नी की बहन का पति आया।
ओगड़गामी कालदर्शी कैलाशी अविनाशी सामने खड़े। कामदेव जलकर भस्म हो गया, रति रोने लगी मेरा पति। शिव जी कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारा पति अनंग वैश्य मिलेगा। भगवान के पौत्र के रूप में तुम्हारा पति प्राप्त। क्यों चिंता करें, पुत्र के। इन्होंने तो नेत्र खोले, पर दुनिया के लोगों को थोड़ा सा शंकर भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो गया। नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु से कह दिया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर दी, पर शंकर भगवान कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं कर। मैंने विजय प्राप्त करी, पर शंकर भगवान कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं कर। भगवान विष्णु के नयन में जल भर गया, क्योंकि शंकर जी की निंदा करने वाला और सुनने वाला महापापी। किसी सद्गुरु की अगर कोई निंदा करे, कोई संत की कोई निंदा करे, कोई भगवत प्रेमी शंकर का कोई भक्त हो और उसकी कोई निंदा करे, तो उस समय पर अपने कानों को बंद कर दो, रुक के चल दो। अगर कोई बोल रहा है तो जवाब जरूर दो, उसको उत्तर जरूर दो कि तेरा क्या बिगाड़ा जो तू निंदा करने में लगा है, निंदा करने में लगी है। कभी तो उससे मिला, कभी तो उससे मिली, क्यों निंदा कर? किसी शिव भक्त की निंदा करना सुनना महापाप की गिनती में। भगवान विष्णु ने शंकर जी की निंदा सुनी थी, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा था, भाईगिरी अवतार हुआ था। नारद जी ने शंकर जी की निंदा करी थी, इसलिए बंदर का मुंह लगा था। शिव की निंदा करने वाला, शंकर की निंदा सुनने वाला, शिव भक्त की निंदा करने वाला, सुनने वाला महापापी की गिनती। भला किसी का कर ना सको तो जम के बोलो जरा, बुरा किसी का मत। आप अच्छा नहीं कर सकते, कोई बात मत, और बुरा तो ना करिए। अरे तुम क्या जानते हो, हम तो उनको अच्छे से पहचानते हैं, बहुत बेकार व्यक्ति। अच्छा, तेरे साथ क्या बेकार करा वो बताओ। बहुत बेकार व्यक्ति। उनके पास इतनी गाड़ी आ गई, इतना बंगला आ गया, इतनी दौलत आ गई, इतना धन आ गया, इतनी सत्ता आ गई। गाड़ी घोड़ा दौलत सत्ता दिख रही है, पर उस व्यक्ति ने जो जमीन से धक्के खा खा कर जो आगे बढ़ा, उसकी मेहनत किसी को नजर नहीं आती कि वो कहाँ तक पहुंचा। मेहनत दिखना कहाँ से करने पड़े। क्यों? बहुत मिलेंगे तुमको शिव की निंदा करने वाले। हमें निंदा से मतलब नहीं, हमें शिव की भक्ति से मतलब रखना है, हमें शंकर के गुणगान से मतलब रखना, हमें शंकर के भजन से मतलब रखना है। इसका कुछ है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, शिव महापुराण की कथा में आप लाखों की संख्या में आए हो। आज कथा का चौथा दिन है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। फिर ददरुआ धाम पिंड में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 28 तारीख से चालू हो जाएगी, जो 2 तारीख तक चलेगी। फिर 5 तारीख से जलगांव में प्रारंभ हो जाएगी कथा। आप जितने लोग कथा सुनने आए हो, बस एक निवेदन है, अगर झोली पसार कर आए हो ना, तो इतना सा अपने अंदर याद रखना कि हमें ना तो कभी शंकर की निंदा सुनना है और ना कभी हमें शंकर की निंदा करना है। हमसे बन जाएगा, हम लोटा भर जल कर। शिव की निंदा भी न करना। अभी कई लोग ऐसे होते हैं जो शंकर जी की एक महीने हमें वीडियो भेज दी थी, उसने कहा कि लोग त्र्यंबकेश्वर के लिए दिखा दिया। उसकी भी गणना क्या हम नहीं जानते? त्र्यंबकेश्वर क्या हम नहीं जानते? शिवलिंग क्या? हम कहते हैं, जो कहते हैं त्र्यंबक को नहीं जानते, शिवलिंग को नहीं जानते। हम तो ये कहते हैं वो अपने बाप की और माँ की औलाद ही नहीं है जो त्र्यंबक